सम हिडन ट्रेट्स ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सभी डिवाइन मैस्कुलिन्स मेल बॉडी में हो, ये ज़रूरी नहीं। हम यहाँ एनर्जीज की बात करते हैं। चलिए आज के वीडियो में हिडन ट्रेट्स, जो कि ट्रेट्स डिवाइन मैस्कुलिन के ट्रेट्स पर मैंने वीडियो इससे पहले भी बनाया है और मुझे उम्मीद है आप सबने देखा भी होगा। पर आज कुछ ऐसे ट्रेट्स के बारे में मैं बात करूंगी जो 100% आप रिलेट करेंगे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सो फर्स्ट, नंबर 1 ट्रेट, सबसे पहला डिवाइन मैस्कुलिन ट्रेट्स ये है कि दे आर लेस स्पिरिचुअल। अधिकतर डिवाइन मैस्कुलिन कम स्पिरिचुअल होते हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े रहना इनको अच्छा लगता है। दे आर स्पिरिचुअली ऑलमोस्ट क्लोज्ड ऑफ। साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल माइंडसेट के होते हैं ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन। हिडन ट्रेट नंबर 2, डिवाइन मैस्कुलिन लॉजिकल एंड प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। बात बात में लॉजिक ढूंढना, प्रैक्टिकल होकर हर एक चीज़ को देखना, समझना, हैंडल करना इनका ट्रेट होता है। हिडन ट्रेट नंबर 3, सेंटिमेंट्स सरफेस लेवल का होगा। डिवाइन मैस्कुलिन सेंटिमेंटल होते हैं, पर सेंटिमेंटल लेवल उतने डीप नहीं जाते जितने डिवाइन फेमिनिन के। द इंटेंस ट्विन फ्लेम एनर्जी कैन फील ओवरवेलमिंग एंड कंफ्यूजिंग फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। इसलिए उन्हें डिवाइन मैस्कुलिन को अपने सेंटिमेंट्स पर वर्क करना बहुत ही अच्छे से आता है, इसीलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाते। सेंटिमेंट्स के की जब बात हो, इमोशंस की जब बात हो, वो सरफेस लेवल में ही उनका इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स रहता है। 4, हिडन ट्रेट ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, पेन को एक्सप्रेस करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। डिवाइन मैस्कुलिन को भी डिवाइन फेमिनिन से सेपरेशन का दर्द उतना ही होता है, पर वो अपने दर्द को शो नहीं करते। दे ऑफन बॉटलिंग इट अप, वो दर्द को बयान नहीं करते। दर्द को दबा कर रखना इनकी ट्रेट होती है, हिडन ट्रेट होती है, आदत होती है, जिससे बहुत बार इरिटेटिंग भी लग सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, और समझ में नहीं आने के कारण डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा एक पेनफुल एनर्जी में रहती है कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उन्हीं को प्यार है, जबकि ऐसा होता नहीं है। पेन उनको भी होता है, दर्द उनको भी होता है, लेकिन बयां नहीं कर पाते, बॉटलिंग अप करके रख देते हैं, अपने पेन को दबा के रख देते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। 5th हिडन ट्रेट डिवाइन मैस्कुलिन के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये देखा जाता है, डिवाइन मैस्कुलिन्स आर वेरी प्रोटेक्टिव एंड माइंडफुल। डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर अपने वजूद को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर, इमोशंस को प्रोटेक्ट करने को लेकर और उनके वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने को लेकर बहुत ही एक अच्छी टेंडेंसी कह लीजिए या नेचर कह लीजिए होगा, और इसलिए वो हार्ट से कम माइंड से ज़्यादा काम लेते हैं। उनका नेचर होता है प्रोटेक्टिव एंड माइंडफुल, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, डिवाइन फेमिनिन के लिए भी। तभी जब सेपरेशन लेते हैं, तब जब वो समझ उनको आ जाता है कि अब आपको इनर वर्क करना है, तो उनकी वो सेपरेशन में जाएंगे। जब उनको लग जाता है कि आप संभाल नहीं पा रही हैं अपनी ओवर इंटेंस एनर्जी को, वो सेपरेशन में जाते। तो अगर ये बात आपका दिल पूछ रहा है अभी कि क्या प्रोटेक्टिव और माइंडफुल अपने लिए होते हैं, बिल्कुल अपने लिए वो होते ही होते हैं, और साथ में डिवाइन फेमिनिन के लिए भी वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एंड माइंडफुल होते हैं। पर हाँ, साथ ही साथ वो अपने वैल्यूज़, अपने इमोशंस, अपने जो उनके जो संस्कार होते हैं, उनके अंदर जो ट्रेड्स बनी हुई है, वो उस नेचर को बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में वो जानते हैं किस तरह से उनको हैंडल करना है। अपनी चीज़ों के लिए बेहद ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। 6 नंबर की जो हिडन ट्रेट्स डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर देखी जाती है, डिवाइन मैस्कुलिन्स आर हार्ड टू अंडरस्टैंड। आप उन्हें तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप स्पिरिचुअली अवेक नहीं हो जाते। बाहर से देखकर आपको लगेगा वो कोल्ड एंड डिस्टेंट मेंटेन करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होता। उन्हें भी उतना ही फील होता है जितना डिवाइन फेमिनिन को। पर डिवाइन मैस्कुलिन का ट्रेट
ही ऐसा होता है कि आप उन्हें जल्दी समझ नहीं पाएंगे, रीड नहीं कर पाएंगे। 7th हिडन ट्रेट ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन कि ये है पुल बैक करने की टेंडेंसी। पुल बैक एनर्जी की, उनकी जो एनर्जी है उसको पुल बैक करने में माहिर होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। जब उन्हें लगता है कि उनके इमोशंस, उनके सेंटिमेंट्स उन पर ही हावी हो रहे हैं, तो बिना किसी देरी किए अपनी एनर्जी को पुल बैक कर लेते हैं, वो भी 1 से 2 दिन या उससे भी कम समय में, 1 से 2 घंटे में। अपनी एनर्जी को कंप्लीटली पुल बैक करने में डिवाइन मैस्कुलिन देर नहीं लगाते, बहुत अधिक वो माहिर होते हैं पुल बैक करने में अपनी एनर्जी को वो अपने उसको कहते हैं ना कि एक तरह से जो डोर है ना, बागडोर अपने सेंटिमेंट्स की, अपने इमोशंस की अपने हाथों में लेना वो जानते हैं। सो डिवाइन मैस्कुलिन जानते हैं कितना इन्वेस्ट करना है, कितना इमोशंस, कितने सेंटिमेंट्स इन्वेस्ट करने। और अगर ज़्यादा इन्वेस्ट होता हुआ देख ले, और अगर डिवाइन फेमिनिन ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है इमोशंस और सेंटिमेंट्स को अपने, तो वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। ओवर इंटेंसिटी से घबरा कर इमीडिएट पुल बैक कैसे करनी होती है अपनी एनर्जी, ये डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन मैस्कुलिन से सीखना चाहिए। सो ये 7 हिडन ट्रेड्स डिवाइन मैस्कुलिन के होते हैं, जो कि आप समझ कर भी उसे नहीं समझ पाएंगे कि ये कर क्या रहे हैं, चाहते क्या है करना और कर क्या रहे हैं। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, और वो होता भी कुछ और ही है। तो क्योंकि होता वही है जो यूनिवर्स चाहेंगे, जो ईश्वर चाहेंगे। लेकिन हाँ, अपनी एनर्जी और अपने को लेके, अपने वैल्यूज़ को लेके, अपने प्रोटेक्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल टेक्निक डिवाइन मैस्कुलिन में ज़्यादातर देखा जाता है। ये हिडन ट्रेट है डिवाइन मैस्कुलिन का, और ये तब तक रहता है जब तक उनकी सोल की अवेकनिंग नहीं हो जाती। उनकी सोल की अवेकनिंग आप करा सकती हैं। आपका इनर वर्क डिवाइन मैस्कुलिन का सोल की अवेकनिंग कराता है, और इसके सबसे पहले सोल आपकी अवेकनिंग होगी, आपकी अवेकन होती है, उसके बाद आपके डिवाइन मैस्कुलिन की। तो ये था वीडियो 7 हिडन ट्रेट्स। जो बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर मैंने वीडियो बना ही दिया है, और वो ज़रूर आपने देखा होगा। और ये 7 हिडन ट्रेट्स में से आप 100% रेजोनेट करेंगे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और अगर आप कंफर्मेशन कराना चाहते हैं, कंफर्मेशन के लिए आपको मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और अगर आप कंफर्म हो चुके हैं अपनी जर्नी में, इनर वर्क ज़रूर करिएगा। इनर वर्क के लिए अगर आपको जो भी चीज़ें इनर हेल्प एंड सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और अगर आप इनर वर्क भी कर चुके हैं लेकिन आपकी जर्नी कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जर्नी किसी कारण से स्टक हो चुकी है। उसके लिए पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, और अब से आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड ही बातें की जाएंगी। और मैं तीनों वे से रीडिंग को डिलीवर करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी, साइकिक रीडिंग एंड टैरोट कार्ड रीडिंग से। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए, इसी तरह से जर्नी में आगे बढ़ते रहिए और अच्छे कर्मा को प्रोड्यूस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।